In this video, we are going to discuss about dihybrid cross. Children, monohybrid cross means the cross in which only one character is considered at a time. But here in dihybrid cross, we will consider two characters at a time. It is a genetic cross in which two features were considered together at a time. Now children, the two features which we are going to take here are seed shape and seed color. In seed shape, there can be two possibilities. Either the seed is round or it is wrinkled. Round is dominant, therefore represented with capital R, and wrinkled is recessive, therefore represented with small r. Now seed color, yellow and green. Yellow is represented with capital Y because of dominant, and green is represented with small y because of recessive. Now let's see the parental generations. The parental generations are round with yellow and wrinkled with green. Now the gametes formed from both of them are capital R capital Y and small r small y. जितने भी गैमीट्स बनेंगे सारे इसी तरीके के बनेंगे दोनों में, और जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. ये हो गई हमारी F1 जनरेशन. अब आती है बारी F2 जनरेशन की. तो F2 जनरेशन के लिए हमको F1 जनरेशन की सेल्फिंग करानी होगी, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y राउंड एंड येलो क्रॉस्ड विद राउंड एंड येलो. अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके गैमीट्स कितने तरीके के बनेंगे और कितने बनेंगे. बेटा इसको निकालने के लिए वी यूज़ अ फॉर्मूला 2n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर. यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर 2 हैं, तो 2 इज इक्वल टू 4 टाइप्स के गैमीट्स यहाँ मिलेंगे. कैसे? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y. अब हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लीजिए हम कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सेट करा रहे हैं. यहाँ पर इसमें 2 हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 2 इज इक्वल टू 4. यहाँ पर 4 टाइप के गैमीट्स मिलेंगे. कैपिटल R कैपिटल A कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल a कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल A स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल a स्मॉल y. ये हो गया हमारा गैमीट्स निकालने का तरीका. अब क्योंकि हमारा F1 जनरेशन ये है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि हमें कितने टाइप के गैमीट्स मिलेंगे. कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y. अब फाइनली हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे. पनेट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना क्या है? ये आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये पूरा रेडीमेड टेबल है जिसमें सारे इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं कि किसके क्रॉस से क्या बन रहा है, कौन सा गैमीट किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है और किस तरह का इंडिविजुअल बन रहा है. आइए अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये पॉसिबल होगा. ये हो गया हमारा पनेट स्क्वायर. अब जो गैमीट्स होंगे उनके बारे में हम लिखते हैं. देखिए कैपिटल R कैपिटल Y. एक बार फिर से बनाते हैं इसको, टेबल को थोड़ा सा सही तरीके से. ये हुआ 1 2 3 एंड 4. यहाँ पर भी 1 2 3 एंड ये हो गया हमारा 4. अब जो इंडिविजुअल्स लेंगे, यूजुअली मेल के गैमीट्स को हम टॉप साइड पे लिखते हैं, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. ये हो गए हमारे गैमीट्स. फीमेल के गैमीट्स यहाँ लिख देंगे. अब देखते हैं क्या बन रहा है. कलर चेंज करके हम कर सकते हैं इसको. कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y. अब यहाँ पर जो बन रहा है वो इंडिविजुअल होगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y. फिर आया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y. फिर आया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. फिर हमारा बना कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y. कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y. कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y.
कैपिटल आर स्मॉल y स्मॉल y, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल r कैपिटल y, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल r कैपिटल y स्मॉल y। फिर आया हमारा कैपिटल आर स्मॉल r कैपिटल y स्मॉल y, कैपिटल आर स्मॉल r स्मॉल y, यहाँ पर हुआ स्मॉल r कैपिटल y और हुआ स्मॉल r कैपिटल y स्मॉल y। फिर हुआ हमारा स्मॉल r कैपिटल y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशंस राउंड एंड येलो के हैं। ये हुआ हमारा राउंड एंड येलो, ये भी हुआ हमारा राउंड एंड येलो, ये हुआ हमारा राउंड एंड येलो, ये हुआ राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, और ये हो गया हमारा राउंड एंड येलो, और ये हुआ हमारा राउंड एंड येलो। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 राउंड एंड येलो। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। कितने हो गए? 1 2 और हुआ 3। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, हम देखेंगे वो हो जाएगा हमारा रिंकल्ड एंड येलो, 1 रिंकल्ड एंड येलो, 2 और रिंकल्ड और येलो 3, और लास्ट हमारा जो बच रहा है वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा टोटल रेशियो कितना हो गया? 9:3:3:1, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो। 9 इंडिविजुअल्स के फिनोटाइप हैं राउंड एंड येलो, 3 के हैं राउंड एंड ग्रीन, 3 के हैं रिंकल्ड और येलो, और 1 का है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस तरह से हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, उसके क्या जीनोटाइप है और क्या फिनोटाइप है। तो अभी आपने जो क्रॉस देखा था उसमें उसका फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो हम उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं जो काफ़ी बड़ा होगा, 1:2:1 ऐसे करके हम निकालेंगे। जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन हमें देखना है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सेम जीनोटाइप के हैं। कैपिटल R कैपिटल Y, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें कोई भी नहीं मिलेगा, तो ये हो गया हमारा 1। फिर इस तरह का जीनोटाइप हमें एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद इस तरह का जीनोटाइप यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा 2। फिर हमारा ये जीनोटाइप आया 1 2, और इस तरह का जीनोटाइप अब कोई भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा 2। अब ये जीनोटाइप आएगा तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, इसके बाद हो गया हमारा 4। फिर आया हमारा दूसरा जीनोटाइप, वो हो गया हमारा ये हो गया हमारा 1। उसके बाद फिर आया हमारा ये जीनोटाइप जिसमें हम रिंकल्ड और ग्रीन और राउंड की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन और राउंड इस तरह का जीनोटाइप हमारा कोई भी नहीं है, आई गेस कोई भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा फिर से, जस्ट वेट, ये हो गया हमारा फिर से 1। तो इस तरह से हम जीनोटाइप को काउंट करते हैं 1:2:4:2:1, इस टाइप में हमारा जीनोटाइप आ जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।